अभी तक हमने आपको पढ़ाया है कि पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है और वह विभिन्न पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक किस प्रकार पहुंचता है। अब हम आपको बताएंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। जंतुओं में पोषण की 5 पद होते हैं। 5 पदों में पोषण क्रिया पूर्ण होती है, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अब सबसे पहले देखते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोज्य पदार्थों को शरीर में पहुंचाने की क्रिया। भोज्य पदार्थों को शरीर में पहुंचाने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। जैसे हम लोग मुंह से भोजन लेते हैं तो मुंह के अंदर डालना, उसे इंजेक्शन कहते हैं, अंतर्ग्रहण। दूसरी क्रिया है पाचन यानी डाइजेशन। भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे हम भोजन को मुंह में चबाते हैं, चबाने से भोजन लेई जैसा बन जाता है। तो जटिल भोजन हार्ड होता है, उसके जटिल भाग को हम सरल भाग में बदल देते हैं। इस क्रिया को पाचन कहते हैं। तीसरा पद है इसका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। सरल कार्बनिक पदार्थों को रुधिर द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने की क्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी आदि, इन सब में अवशोषण आंतों द्वारा होता है। आंतों में सरल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके रुधिर कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। जबकि एक कोशिकीय जंतुओं में खाद्य रिक्तिकाएं बनती हैं, जिनमें पचित भोज्य पदार्थ सीधे जीव द्रव्य में मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 स्टेप है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ? अवशोषित भोजन का शरीर के विभिन्न कार्यों में उपयोग ही स्वांगीकरण कहलाता है। इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी अवशोषित भोजन से ऊर्जा का प्राप्त करना ही स्वांगीकरण कहलाता है। और लास्ट पद है इसका बहिक्षेपण या मल विसर्जन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ बचते हैं उन्हें शरीर से बाहर मल के रूप में निकाल दिया जाता है या अवशेषी काय के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ये इस तरह से ये 5 पद होते हैं जिनमें यह क्रिया पूर्ण होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अब आइए हम आपको बताते हैं कि एक कोशिकीय जंतु में भोजन का अंतर्ग्रहण किस तरह से होता है। एक कोशिकीय जंतु में हम अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, भोजन का पोषण किस प्रकार होता है। इस क्रिया में क्या होता है, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए कोई निश्चित छिद्र या मुंह नहीं होता, जैसे हम आम आदमियों में होता है, हम जानवरों में होता है। इस प्रकार अमीबा में या किसी भी एक कोशिकीय जंतु में कोई मुंह या छिद्र नहीं होता। इससे निकली उंगलियों जैसी रचना, ये आप देख रहे हैं, ये उंगली जैसी रचना ये निकलती है। उंगली जैसी रचना जिसे कूटपाद कहते हैं, कूटपाद, ये भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। इससे अमीबा की कोशिका में कोशिका कला से घिरी एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है, इस प्रकार बन जाती है। अब इसमें भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है। पचा हुआ भोजन सीधे कोशिका द्रव्य में या जीव द्रव्य में मिल जाता है, जो कि अमीबा की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाता है। अमीबा की विभिन्न कोशिकाओं में कार्यों में प्रयुक्त हो जाता है। और बचा हुआ जो अपचित पदार्थ होता है उसे कोशिका से बाहर अवशेषी काय के रूप में निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये एक कोशिकीय जंतु या अमीबा में पोषण होता है। अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है।